देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी और रिश्वत देने का आरोप। सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ की रिश्वत ऑफर का लगा आरोप। अडानी समूह ने जारी किया बयान। अमेरिकी अधिकारियों के लगाए गए आरोप निराधार। कंपनी सभी कानूनों का पालन कर रही है। गौतम अडानी मामले पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को बचा रहे। अडानी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी की पूरी फंडिंग अडानी के हाथ में है, इसीलिए सरकार अडानी को कुछ नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर आगे कहा कि सेबी चीफ के खिलाफ भी जांच हो, मामले में सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने गौतम अडानी ने आज भी गिरफ्तारी की मांग की। कहा, अडानी को आज गिरफ्तार करना चाहिए। अडानी अब तक जेल से बाहर कैसे हैं? लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अडानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि बीजेपी अडानी के कंट्रोल में है। गौतम अडानी के मुद्दे पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि राहुल बीजेपी पर आरोप लगाने में माहिर, पहले आरोप लगाते हैं और फिर माफी मांगते हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, राहुल गांधी के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। राहुल अपने बयानों से जनता को भ्रमित करते हैं। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने कहा कि भारत पर हमला करना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। ये सब पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश है। बीजेपी ने कहा कि भारत के बाजार पर आक्रमण हो रहा है। भारतीय बाजारों को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। सेंसेक्स में 700 अंक की गिरावट, 76,800 पर कारोबार कर रहा। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयर गिरे। निफ्टी भी 200 अंक फिसला। गौतम अडानी पर लगे आरोपों पर कांग्रेस ने किया एक्स पर पोस्ट। लिखा, आरोप है कि अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अडानी ने 2200 करोड़ रुपए की घूस दी। जब इस मामले की जांच होने लगी तो जांच रोकने की साजिश भी रची गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गौतम अडानी पर लगे आरोपों पर किया एक्स पर पोस्ट। लिखा, अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य लोगों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोप से अडानी की आपराधिक गतिविधियों के बारे में और अधिक चौंकाने वाले विवरण सामने आए। गौतम अडानी पर लगे आरोप पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि अडानी समूह ने भारत को बदनाम किया। ये बहुत गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को आगे आकर इसका जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि अडानी के खिलाफ सभी लंबित मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए और देश के अंदर और बाहर किए गए सभी भ्रष्टाचार देश के सामने आने चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम। बीजेपी ने किया केजरीवाल के घर का घेराव। सीएम आवास की साज सज्जा में मनमाने खर्च का आरोप। दिल्ली में फिर गरमाया शीश महल विवाद। चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी की मांग। तीनों सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग। कुंदरकी, मीरापुर, सीसामऊ में चुनाव रद्द करने की मांग। पुलिस पर वोटरों को रोकने का था आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र में जो मतदान होता है वो गुप्त होता है। लोग अपनी बात हमेशा खुलकर नहीं कहते। महाराष्ट्र में इस बार यही हुआ। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि हरियाणा में एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन आपने देखा क्या हुआ। लोकसभा में एग्जिट पोल के अनुसार पीएम मोदी की सरकार को 400 पार सीटें मिल रही थी, लेकिन क्या हुआ। एमवीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर संजय राउत ने कहा कि सीएम का नाम बैठकर तय करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी सरकार।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की सरकार बना रही। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे से साफ है कि हम दोनों जगह सरकार बना रहे। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही। लखनऊ के पलासियो मॉल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखी 10 साबरमती रिपोर्ट फिल्म। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी सीएम योगी के साथ रहे मौजूद। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं 10 साबरमती रिपोर्ट की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस सत्य के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए वास्तविक सत्य को देश की जनता को फिल्म के माध्यम से बाहर लाने का प्रयास किया। तेलंगाना दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद में कोटी दीपोत्सव में हुई शामिल। दिल्ली के बीकानेर हाउस की कुर्की का आदेश। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया आदेश। 50,31,000 रुपए का भुगतान न करने का मामला। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित। 69,000 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। uppbpp.gov.in पर नतीजे घोषित। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान। 15 फरवरी से होगी परीक्षा। छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। मीरापुर उपचुनाव में उपद्रवियों पर केस दर्ज। 24 से ज्यादा नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद में फर्जी आईपीएस अधिकारी अनिल कटियाल गिरफ्तार। सहयोगी विनोद कपूर भी गिरफ्तार। दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पेशल ट्रेन बिहार के नरकटियागंज में पटरी से उतरी। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी। दिल्ली में रोकी गई उत्तराखंड की पुरानी रोडवेज बस। उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी डिपो को अलर्ट किया जारी। यूपी के बुलंदशहर में 20 लाख की ठगी करने वाला बदमाश गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश घायल। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश घायल। एक महिला से 20 लाख की ठगी करने का आरोप। सुकमा में नदी पार कर छत्तीसगढ़ दाखिल हो रहे नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़। मुठभेड़ में उड़ीसा पुलिस का एक जवान हुआ घायल। एक नक्सली का शव भी हुआ बरामद। बिहार के नवादा में स्पेशल चेकिंग अभियान। बदमाशों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 42 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3,88,000 का चालान भी काटा गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ टेरिटोरियल आर्मी के लिए चल रही भर्ती में देश भर से युवाओं का उमड़ा हुजूम। युवाओं की भारी भीड़ से हालात हुए बेकाबू। औरैया में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने की छापेमारी। छापेमारी से कच्ची शराब बनाने वालों में मचा हड़कंप। आबकारी विभाग ने मौके पर 1200 किलोग्राम लहन किया गया नष्ट। इसी के साथ ही 52 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की गई। यूपी के सहारनपुर में सेवादार की हत्या। मंदिर परिसर में मिला सेवादार बहादुर का शव। साथ में रहने वाले बाबा लोगों से हुई थी सेवादार की कहासुनी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। एमपी के विदिशा में खाद्य को लेकर किसान हुए परेशान। विदिशा के रामलीला मैदान के डबल लॉक पर लगी लाइन। एमपी के डिंडोरी जिले में हाथियों के दल ने मचाया जमकर उत्पात। किसानों की फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहे हाथी। किसानों की शिकायत पर वन विभाग सक्रिय। झारखंड के गढ़वा जिले में हाथी भालू के बाद अब बाघ का दहशत। रमकंडा और इसी के साथ ही भंडरिया के जंगलों में कुछ ग्रामीणों ने देखा बाघ। बेहराखांड में बाघ ने एक पशु को बनाया निवाला। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने की अपील की और बाघ को ट्रैक करने में जुटी है टीम। यूपी के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के बरेली में कोहरे के बीच भीषण सड़क हादसा। नैनीताल रोड पर कई गाड़ियां आपस में भिड़ी। हादसे में करीब 20 लोग हुए घायल।
यूपी के बिजनौर में सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से घुसी बाइक। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 दोस्तों की मौत। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी की राजधानी लखनऊ में बिल्डिंग निर्माण के दौरान हुआ हादसा। खुदाई के दौरान मिट्टी में दबे 3 मजदूर। मजदूरों में एक महिला मजदूर भी शामिल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों को निकाला। हमीरपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार देवर भाभी की मौके पर ही हुई मौत। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की परत देखने को मिली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का AQI कई क्षेत्रों में बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ। दिल्ली के आनंद विहार में देखी गई धुंध की मोटी परत AQI बहुत खराब श्रेणी में हुआ दर्ज। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई इलाकों में किया जा रहा वाटर स्प्रिंकलिंग। AQI लगातार खराब श्रेणी में हो रहा है दर्ज। दिल्ली के लोधी रोड में देखी गई धुंध की मोटी परत लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। AQI 400 पार। दिल्ली के मुंडका इलाके में देखी गई धुंध की चादर लोगों को जहरीली हवा से नहीं मिल रहा निजात। जम्मू कश्मीर की आबोहवा भी हुई खराब। पाकिस्तान से आ रही हवाएं खोल रही जहर। जम्मू कश्मीर में AQI पहुंचा 200 के पार। निगम पानी का करा रहा छिड़काव। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से किया सम्मानित। गुयाना और भारत के संबंधों को और मजबूत करने के लिए दी गई बधाई। गुयाना के जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे गुयाना के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए मैं राष्ट्रपति इरफान अली का आभार प्रकट करता हूं। यह हमारे संबंधों का प्रमाण है जो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और गुयाना संबंध हमारे साझा इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और गहरे आपसी विश्वास पर आधारित है। इन संबंधों को ऊंचाइयों तक ले जाने में राष्ट्रपति इरफान अली का निजी रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुयाना के जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी ने कहा कि आज की चर्चाओं में मैंने भारत के लोगों के प्रति उनके स्नेह और आदर को महसूस किया। भारत भी गुयाना के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। गुयाना में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने